हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कल हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि सिंपल जो हमसे पेयर्स पूछे जाते हैं, जो कि नॉर्मली एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है हमारा चाइनीज़ कोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग जो आपने पढ़े होंगे, जो एक सेंटेंस दे देते हैं एंड उस सेंटेंस जैसे नॉर्मल कोडिंग में पूछता है, एक वर्ड दे दिया देन उसको किसी तरीके से कोड कर दिया। सेंटेंसेस होते हैं बहुत सारे, उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। ओके, जैसा कि आप ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है। एंड बहुत रेयर एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं देते हैं। प्री में मोस्टली आता ही आता है। एंड अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे एंड जो मेथड मैं बताने वाली हूँ अगर आप वो कर लेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड आपके 3 to 4 मार्क्स के आते हैं। 3 4 5 आपके मार्क्स पक्का श्योर हो जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। और आपको पता है कि एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चाइनीज़ कोडिंग। नाम से आप ये मत समझिएगा कि जो कोडिंग की जाती है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में की जाती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए नॉर्मल कैसे भी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं तो जिनका कुछ मतलब नहीं होता, इसलिए हम चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं इन्हें। ओके, आपने इस तरीके के क्वेश्चंस पहले किए होंगे एंड सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बट जो मैंने मेथड सीखा वो मेथड मेरे को अच्छा लगा। मैं चाहूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड आप भी उसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए। ओके, जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लास्ट ईयर सोलर एक्लिप्स इज रिटन एज RYSALTPC। देखिए 4 वर्ड्स हैं, लास्ट ईयर सोलर एक्लिप्स एंड 4 ही हमारे पास कोड वर्ड दिए हुए हैं। ओके, देन 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम इज रिटन एज सा इन MSGH। लास्ट ईयर कंप्यूटर सिस्टम इज रिटन एज OULTRYMS। यूजिंग सिस्टम लास्ट टाइम इज रिटन एज MSKQMNLT। अब ये हमें पूरा दिया हुआ है कि ये ऐसे रिटन है सब कुछ। देन हमसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे लाइक व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंप्यूटर यूज्ड हियर। अब इसमें से अगर एक वर्ड होता तो हम कुछ भी लगाते हैं। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते सेंटेंस बना और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये क्या कॉमन आ रहा है। इससे काफ़ी क्या है, काफ़ी हसल हो जाती है, समझ नहीं आता है कि किसका क्या है। कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बहुत होते हैं ना। जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ आप उसको फॉलो करिए। ये मैंने अंकुश लम्बा सर से सीखा था एंड ये मुझे बहुत ही इजी लगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा कि इसमें टाइम वेस्ट होता है लिखने में, बट यकीन मानिए मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है एंड अब इसको 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सोचिए 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पहले आप कोड को लिखिए या फिर आप पहले सेंटेंसेस को लिखिए। तो हम चलो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में लिखा हो लास्ट ईयर सोलर एक्लिप्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लास्ट ईयर सोलर एक्लिप्स। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन वर्ड नहीं था, इसलिए हमने उसको सिंपल लिख लिया एंड पहला सेंटेंस हमने लिख लिया। अब दूसरा सेंटेंस जाएंगे हम, तो दूसरा सेंटेंस है 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम। तो दूसरा सेंटेंस हम सेकंड लाइन में आएंगे, 8 लिखेंगे। 8 फर्स्ट लाइन में नहीं है, याद रखिए कॉमन का हम अलग से ध्यान रखेंगे। हम लिखेंगे 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर यहाँ पे है तो हम इसके लिए ऐसे मार्क्स बना देंगे, साइन बना देंगे, जिसका मतलब होता है कि ये नीचे रिपीट है। तो 8 प्लैनेट, जब सोलर हमने ऑलरेडी लिख रखा होता है एंड सेकंड में भी सोलर आ चुका है तो हम उसको सेकंड लाइन में दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे मार्क्स बना देंगे। तो सोलर सिस्टम। देखिए अब आपको ना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पूरा लिखेंगे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इसको पूरा लिखने की जगह है मैं बोलूँगी आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी राइटिंग तो समझ ही आई जाती है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी, बट एग्ज़ाम में राइटिंग का कुछ नहीं होता है, आप जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट करिए। तो हमने सेकेंड सेंटेंस लिख लिया। ना हम थर्ड सेंटेंस पाएंगे लास्ट ईयर कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए लास्ट हमारे यहाँ है, ईयर भी है, कंप्यूटर मैं ऐसे लिख दूँगी कंप्यूटर एंड सिस्टम। ओके, सिस्टम यहाँ पे है तो हमने सिस्टम के नीचे यहाँ साइन बना दिया। नाउ लास्ट सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, यूजिंग सिस्टम लास्ट टाइम।
तो यूजिंग कहीं नहीं है तो हम यहाँ यूजिंग लिखेंगे, सिस्टम ये रहा, लास्ट, एंड टाइम हमारा कहीं नहीं तो हम टाइम भी यहाँ लिख देंगे। तो हमारे 4 सेंटेंस हो गए, 1 2 3 4 सेंटेंस हो चुके हैं हमारे। ना हम यहाँ पे अब कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग लिखने के लिए हम लोग देखेंगे पहले कोडिंग है फर्स्ट RYSALTPC। देखिए आप सेंटेंस में लिखिए, जो आपने पहला सेंटेंस लिखा आप पहले उसी की कोडिंग लिखेंगे, जो दूसरा सेंटेंस लिखा है दूसरा उसी की कोडिंग लिखेंगे। ओके, बस ये आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन में से जो पहला है आप पहले वो लिखेंगे, बट आपने जो यहाँ लिखा है, जो सेंटेंस जैसा लिखा है कोडिंग आप उसकी वैसे ही लिखेंगे। ओके, नाउ तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला कोड हमारा है RYSALTPC, तो हम लिखेंगे RYSALTPC। ओके, सेकंड जो है हमारा वो है SAENMSGH। तो ऐसे हमारा है, EN हमारा नहीं है कहीं, MS भी नहीं है हमारा कहीं, NGH नहीं है हमारा कहीं। ओके, देख लीजिए आप सही भी कर सकते हैं। पहले में हमने सारे लिखे हैं, सेकंड में हमने 3 लिखे हैं एंड एक हमारा साइन गया है। ओके, ना जो हम थर्ड लिखेंगे उसे थर्ड लाइन में लिखेंगे। हमारा थर्ड है, हम ये वाला लिख चुके हैं। थर्ड है हमारा OULTRYMS। तो OULT हमारा यहाँ है, RY भी हमारा है, MS भी हमारा है। देखिए 3 हमारे साइन ये आ गए। ये आप चेक कर सकते हैं आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये इसकी एडवांटेज है। देन लास्ट हमारा है MSKQMNLT। तो MSKQ नहीं है कहीं पे भी, MN हमारा नहीं है कहीं भी, तो हम यहाँ MN लिखेंगे, NLT लास्ट है हमारा LT, और LT हमने लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे थर्ड लाइन में इसको लेकर। ना ये हमारी कोडिंग हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। अब आपको 2 तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के उसका कोड कीजिए, है ना, बट मैं अभी क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपल सारे कोडिंग बता देती हूँ, फिर आप उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। मैं आपको एक साथ ही कोडिंग लिखना बता देती हूँ। देखिए हम लास्ट की कोडिंग देखते हैं। लास्ट के नीचे सिर्फ 2 हैं, लास्ट के नीचे 2 साइन आ रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड में आ रहा है। ओके, तो ऐसा कौन सा इस कोडिंग में है जिसमें फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड एंड में आ रहा है। देखिए सिर्फ यही है और किसी में नहीं है ना, फर्स्ट लाइन में किसी के नीचे नहीं है ये 2 साइन। तो इसका मतलब ये जो LT है ये किसका कोड है, लास्ट का, तो मैं LT लिख देते हैं। ओके, ना हम ईयर का कोड देखेंगे। ईयर में क्या है, एक छोड़ के सिर्फ मतलब अगर 1 2 3 4 हम यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, तो सिर्फ ईयर के नीचे सिर्फ थर्ड लाइन में आ रहा है। तो ईयर के नीचे हम अब देखेंगे फर्स्ट लाइन के थर्ड में, यहाँ पे हमको 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो थर्ड में सिर्फ देखिए इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है थर्ड में, बट देखो ये नीचे भी आ रहा है। बट हम देखेंगे ईयर के नीचे अगर सिर्फ एक बार आ रहा है तो इसमें भी सिर्फ एक बार आना चाहिए, जो कि RY में आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब RY इज द कोड ऑफ ईयर। ओके, नाउ हम देखेंगे अब सोलर का। सोलर सिर्फ 1 में आ रहा है, दैट इज़ मतलब एक ही बार आ रहा है, वो भी सेकेंड लाइन में। तो इसमें देखिए सोलर किस में आ रहा है, सिर्फ सेकेंड लाइन में एक बार आ रहा है, तो ऐसे इज द कोड फॉर सोलर। एंड जो बचा हुआ ऑटोमेटिकली एक्लिप्स का हो जाएगा, बट फिर भी हम कंडीशन देख लें, एक भी बार नहीं आ रहा है, एंड इसमें PC के नीचे एक भी बार नहीं आ रहा है, तो एक्लिप्स का PC हो जाएगा कोड। ओके, आपको 4 कोड मिल गए। हम देखेंगे 8 प्लैनेट और सिस्टम का। अब सिस्टम में देखिए सेकेंड लाइन में अगर हम सेकेंड इसमें जाते हैं तो सिर्फ सिस्टम ही ऐसा है जिसमें क्या है, दोनों में आ रहा है, बाकी उन दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो MS हो जाएगा इसका कोड, ये तो अंडरस्टूड है, सिस्टम का MS हो जाएगा, तो सिस्टम का हो गया MS। ओके, ना 8 और प्लैनेट। अब देखिए 8 के नीचे एक भी नहीं है, तो EN के नीचे भी एक भी नहीं है, GH के नीचे भी एक भी नहीं है, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो 8 का कोड होगा वो EN भी हो सकता है एंड GH भी हो सकता है। प्लैनेट का कोड भी EN भी हो सकता है, GH भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट के नीचे भी कोई नहीं आ रहा है, तो EN के नीचे भी कुछ नहीं है, GH के नीचे भी कुछ नहीं है। ना हम कंप्यूटर देखते हैं। अब कंप्यूटर में तो सिर्फ एक ही है, OU, तो कंप्यूटर का कोड क्या हो जाएगा, OU। ना यूजिंग टाइम, ये लास्ट लाइन है,
एंड KQMN कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यूजिंग टाइम KQMN इन दोनों के कोड हो जाएंगे KQMN। ओके, नाउ हमें सारे देखिए आप सबके कोड पता चल चुके हैं हमें। अब आप सिर्फ आपको कॉपी में देखना है एंड यहाँ से चेक करना है क्वेश्चन का आंसर, एंड ये बहुत इजी हो जाएगा। ये भी मैंने समझाने के लिए आपको बहुत स्लो किया है, पर जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, और कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कोड फॉर कंप्यूटर। अब आपको कॉमन क्या ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए कंप्यूटर ये रहा है OU, क्या OU ऑप्शन में दिया हुआ है? यस, OU क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 4th, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। देखिए लगी ना सेकंड्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, व्हाट इज़ द कोड फॉर प्लैनेट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो ENGH कुछ भी हो सकता है, क्या हमें यहाँ ENGH दिया हुआ, EN भी दिया हुआ, GH भी दिया हुआ है। अगर आपसे सिर्फ पॉसिबल कोड लिखा होता है यहाँ पे देखिए, अगर व्हाट इज़ द कोड फॉर प्लैनेट के अलावा अगर यहाँ लिखा व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड और GH हमें नहीं दिया होता, मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक दिया होता, तो हम इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, बट हमें दोनों दिए हुए हैं, तो कुछ भी पूछे हमें EN या GH में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इधर 1 और 3, नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इधर 1 और 2, EN और GH, यस, तो ऑप्शन 5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द कोड फॉर लास्ट एक्लिप्स। लास्ट का क्या है LT एंड एक्लिप्स का देखिए PC। लास्ट एक्लिप्स तो LTPC, ये देखिए क्या LTPC कहीं दिया हुआ है, PC ऐसे LTPC रहा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी है, आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए और ये बहुत ही इजी है। एंड आपके देखिए यहाँ तो आपके 3 मार्क्स हो गए शॉर्ट। आप इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो मेथड है ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना जल्दी लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना शॉर्ट लिखो आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, एंड बहुत ईजी है, आप इसको फॉलो कीजिए चाइनीज़ कोडिंग के लिए, एंड आपका टाइम भी बचेगा एंड मार्क्स भी आएंगे। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।